वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राम ललित सिंह पीजी कॉलेज और राम ललित सिंह महिला महाविद्यालय कैलहट चुनार मिर्जापुर के संयुक्त तत्वाधान में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का पिछले 3 दिन से चल रहे पतंजलि युवा भारत की तरफ से योगा शिविर का समापन महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामेश कुमार यादव ने किया। समापन के अवसर पर योग गुरु योगी ज्वाला ने बीएड प्रशिक्षुओं को यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम के साथ भ्रामरी एवं उद्गीत का अभ्यास कराते हुए उनसे होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा शुगर, गैस, कब्ज, उदर विकार, अनिद्रा, थकान, तनाव जैसी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्यास कराते हुए जीवन को निरोग बनाने का सरल उपाय बताते हुए प्रतिदिन योग करने की सलाह दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश कुमार यादव ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए कहा। योग शिविर में प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे योग शिक्षक की प्रशंसा की और कहा कि उनके नेतृत्व में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन काफी फलदायी एवं लाभकारी साबित हुआ। डॉक्टर ब्रिजलाल पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर राम ललित सिंह पीजी कॉलेज ने कहा कि अगर व्यक्ति अपने आप को योग प्राणायाम के साथ जोड़ ले तो अपनी विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पा सकता है। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से न केवल आलस्य दूर होता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। हम जो जानते हैं कि ये शिविर तो व्यक्ति को समय समय पर जागरूक करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति योग को अपनी दिनचर्या में एक नियमित रूप से सम्मिलित करने का अगर प्रयास करे तो वह आजीवन तमाम प्रकार के जो है लाभ उठा सकता है। जैसे वह लंबी दीर्घायु के लिए जो है किसी प्रकार की उसके अंदर व्याधि नहीं आएगी, और साथ साथ जो बच्चों में एक तरह की जो चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, बच्चों में एक तरह की जो है टेंशन का जो या पढ़ाई का जो बोझ बढ़ता जा रहा है, हमको ये लगता है कि अगर सही तरीके से योग किया। डॉक्टर रमेश सिंह यादव, प्राचार्य राम ललित सिंह महिला महाविद्यालय। आज जो ये 3 दिवसीय शिविर प्रारंभ समापन है बीएड प्रशिक्षुओं का, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिवसीय जो योग शिविर आयोजित किया गया है, ये राम ललित सिंह महाविद्यालय और राम ललित सिंह महिला महाविद्यालय दोनों के बीएड प्रशिक्षुओं के लिए है, जिसका आयोजन पतंजलि योग भारती के द्वारा और योग गुरु ज्वाला जी के निर्देशन में हो रहा है। इससे बच्चों के आत्म विकास के लिए आयोजित किया गया है ताकि बच्चे भविष्य में इसको आत्मसात करें और अपने दैनिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं। योग अपनाइए, आत्मशक्ति जगाइए, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? अब इस संदर्भ में तो हमें यही कहना है कि योग अपनाइए और आत्मशक्ति जगाइए। ये तो प्राचीन समय से चली आ रही धारणा है, और इस संबंध में हम एक नई चीज़ ये जोड़ रहे हैं कि योग अपनाइए और बेहतर जीवन बिताइए और सभी रोग व्याधियों से मुक्ति पाइए। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम योगाचार्य योगी ज्वाला है। आज जो ये 3 दिवसीय शिविर प्रारंभ किया गया है बीएड प्रशिक्षुओं का, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3 दिवसीय बीएड प्रशिक्षुओं का योग शिविर प्रारंभ किया गया है। बीएड प्रशिक्षुओं को योग शिविर कराने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में आज देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से, किसी न किसी व्याधियों से वह परेशान है। तो हमें अपने जीवन में योग को अपनाना होगा, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तभी हम नशा से, व्याधियों से, व्यसन से मुक्त रह सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। आज हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास आय के साधन नहीं है, मगर उनको दवाओं से इस प्रकार लूटा जा रहा है, वो उनको एलोपैथ में इस प्रकार लूटा जाता है कि उन्हें न जाने किन किन लोगों से भी सहयोग लेना पड़ता है, फिर भी उनकी व्याधियां ठीक नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन में योग को अपनाना है। अगर हम अपने जीवन में योग को, प्राणायाम को अपना लेंगे तो हम हमेशा के लिए एलोपैथ की दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, व्यसन से मुक्त हो सकते हैं एवं व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग का बहुत ही महत्व है। उसे अपने जीवन की दिनचर्या में नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन स्वस्थ एवं सुंदर बना रहे। योग को अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग व्यक्ति को जीवन का अपने एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रत्येक दिन सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद हमारा भोजन करने का समय होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा योग भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में योग नहीं है तो फिर हमारा जीवन कहीं न कहीं खुश नहीं रहेगा, हमारा जीवन कहीं न कहीं स्वस्थ नहीं रहेगा, हम खुशहाल नहीं रह सकते। तो हमें इस संकल्प को अपनाना है कि हमें अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है तो नियमित रूप से योगाभ्यास करना होगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सावंत सिंह, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, रामलली सिंह पीजी कॉलेज, कैलहट, चुनार बेजापुर। योग करने से क्या क्या फायदा है? योग करने से हमें फ़ायदा ये है कि हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास परिपूर्ण होता है। और अरस्तु ने जैसा कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और इसी विचारों से प्रेरित होकर के आज रामलली सिंह पीजी कॉलेज, महिला महाविद्यालय एवं पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ। और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में भी योग को शामिल करें, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके तथा साथ ही साथ हम अपने छात्रों को भी योग के। मेरा नाम शिवानी अग्रहरी है। मैं रामलली सिंह महिला महाविद्यालय की बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारे महाविद्यालय प्रांगण में चल रहे 3 दिवसीय योग का समापन हुआ, जिसके वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि योगा सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। योगा करने से शुगर, कब्ज जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलता है। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके लिए हम लोग योगी। मिर्जापुर से संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।